महंगाई के जमाने में आके आपके शहर सिवान में मात्र 15 रुपए में 100 किलोमीटर चलने वाले स्टाइलिश स्कूटर, वो भी आकर्षक कलर और रेंज में भी। इतना ही नहीं, ई रिक्शा भी उपलब्ध है। तो अधिक जानकारी के लिए आज ही चले आए आदर्श इलेक्ट्रोमोटर, चाप ढाला के पास, सिवान। दर्शन ट्रेडर्स इलेक्ट्रॉनिक मल्टी ब्रांड शोरूम, महादेवा रोड, सिवान। रघुनाथपुर सीट जेडीयू के खाते में जाने के बाद से भाजपा नेता मनोज कुमार सिंह खासे नाराज हैं। उनका कहना है कि एक साजिश के तहत उनका टिकट काटा गया है। उन्होंने ये भी कहा कि एनडीए अगर जेडीयू के किसी जमीनी कार्यकर्ता को अपना यहाँ का प्रत्याशी बनाती तो वे उस प्रत्याशी का साथ देते और एनडीए के साथ रहते, लेकिन उनके साथ साजिश हुआ है। उन्होंने कहा कि वे जनता के पास जा रहे हैं और जनता की राय ले रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। एक सवाल के जवाब में मनोज कुमार सिंह ने कहा कि वे अपने विरोधियों को धूल चटा देंगे। जेडीयू और भाजपा अलायंस था, कभी जेडीयू यहाँ से नहीं लड़ा है, बहुत पहले से। 2005 में भी भाजपा लड़ी, 2010 में भी भाजपा लड़ी, जीती। 2015 में भाजपा लड़ी अलायंस के साथ। ये 2020 है। जब भी नीतीश कुमार जेडीयू के साथ और भाजपा के साथ अलायंस हुआ है, सिवान में 5 सीट भाजपा लड़ी है और 3 सीट बीजेपी लड़ी है। इस बार साजिश के तहत हमारा टिकट जनता दल यूनाइटेड ने ले लिया। हमें उस पर भी कोई आपत्ति नहीं है। अगर जनता दल यूनाइटेड अपने किसी कार्यकर्ता को, जो रघुनाथपुर का रहने वाला हो, रघुनाथपुर क्षेत्र में एक दिन भी आया हो, रघुनाथपुर क्षेत्र के जनता का दुख सुख में भागीदार बना हो, वैसे कार्यकर्ता को और जनता दल यूनाइटेड देती तो हम साथ रहते। हम पहले भी कैमरे के सामने कहे हैं। लेकिन जनता दल यूनाइटेड ऐसे व्यक्ति को दे दिया है कि जो एक दिन रघुनाथपुर की जनता एक बार भी उस व्यक्ति को नहीं देखी है। इसलिए मैं अपने लोगों के बीच, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी जदयू के विचारधारा के लोग हैं, एनडीए के लोग हैं, उनके बीच में जा कर के उन लोगों से बात करने का काम कर रहा हूँ। उनका क्या सोच है, वो क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, क्या विकल्प उनके पास हो सकता है, हम इस पर अभी चर्चा कर रहे हैं। जैसा हमारे रघुनाथपुर की सम्मानित जनता, चूँकि जनता मालिक होती है, जैसा निर्णय लेगी हम उसके साथ जाएंगे। ऐसा है कि 2 प्रकार के नेता हैं बिहार में, पूरे देश में। एक हैं जो परिक्रमा करके और टिकट हासिल करते हैं और राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद में जाते हैं, और एक हैं कि जनता का परिक्रमा करके अपने मेहनत के बदौलत विधानसभा, लोकसभा में जाते हैं। अब जनता को चुनना है कि आपका जो जनता का परिक्रमा करने वाला, सेवा करने वाला, जनता के बीच में रहने वाला व्यक्ति को जनता चुनेगी, या पटना में बैठे हुए वैसे नेता के परिक्रमा करने वाले व्यक्ति को चुनेगी जो अपने खुद कभी लोकसभा नहीं लड़ा, राज्यसभा का सदस्य है। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री और नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री विधान परिषद के सदस्य हैं। ये लोग चुनाव बहुत पहले लड़ते थे, ज़माना बदल गया। अब 15 साल पहले अगर चुनाव लड़ते थे तो आज जो बच्चा पेट कोख में होगा वो 15 साल का बड़ा लड़का हो गया है। उसके सोचने का तरीका बदल गया। इन्होंने बहुत कुछ नहीं किया, बिहार के जनता के टैक्स के बदौलत इन्होंने किया। मैं एक सवाल आपके सामने छोड़ रहा हूँ। सवाल नंबर 1 कि सिवान में, मैं सिवान की बात कर रहा हूँ, सिवान में कम से कम 1 लाख लोग दारू बेचने और दारू पीने के केस में जेल गए, बेल कराए और करोड़ों रुपया लगा। लेकिन इनका एक विधायक जिसका नाम श्याम बहादुर सिंह है, पी करके आपके कैमरे के सामने बोलता है, 24 घंटा पिए रहता है, दारू बेचवाने का काम करता है। उसके चेमनी पर ट्रक से दारू आती है, थाना प्रभारी पकड़ता है तो धरना प्रदर्शन करता है, चीनी मिल बेचवा करके पैसा लोगों से वसूलता है। वैसे विधायक को सर श्याम बहादुर कह के नीतीश कुमार संबोधित करते हैं। मुझे सबसे ज़्यादा ग्लानि होती है नीतीश कुमार पर कि सर श्याम बहादुर कहने वाला व्यक्ति जिसके पास कोई क्वालिटी नहीं है, और वो उसको सर श्याम बहादुर कहते हैं और 3 बार टिकट देने का काम किया। नीतीश कुमार कहते हैं कि मैंने जनता का सेवा किया, और ये भी कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि लोग क्या कहते हैं हम चिंता नहीं करते हैं,
ये राजतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र है। लोग क्या कहते हैं उसको आपको सुनना पड़ेगा। बिहार के आप राजा नहीं हैं, आप रंक हैं, बिहार के भिखारी हैं और जनता मालिक है। क्या लगता है कि किन लोगों ने साजिश करके आपका टिकट दिया? ये मैं अभी नहीं बोलूँगा, लेकिन जिसने भी साजिश किया उसको धूल चाटना पड़ेगा। और जनता दल यूनाइटेड का जो हश्र होगा वो 8 विधानसभा में कहीं नहीं हुआ होगा, बिहार में नहीं हुआ होगा जो रघुनाथपुर विधानसभा से होगा।